हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल टेक सॉल्यूशन। आज हम आगे का पार्ट देखेंगे। आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। क्या पढ़ेंगे? प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। ठीक है, फ्लोटेशन पिछले में हम देखे थे, बॉयंसी फोर्स देखे थे, है ना, फोर्स ऑफ बॉयंसी। अब देखेंगे इसमें फ्लोटेशन, क्योंकि आप जानते हैं टॉपिक मेरा चल रहा है फ्लोटेशन एंड बॉयंसी। तो फ्लोटेशन बॉयंसी देख लिया, फ्लोटेशन देखेंगे। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, क्या करेंगे हम, इसके पहले कुछ कंसेप्ट समझते हैं। इस प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन से पहले हम कुछ कंसेप्ट समझते हैं, जिसका नाम है आपका सेंटर ऑफ बॉयंसी। क्या हो जाएगा आपका? सेंटर ऑफ बॉयंसी, PUOYANCY। ठीक है, सेंटर ऑफ बॉयंसी। ध्यान दीजिएगा, सेंटर ऑफ बॉयंसी क्या होता है, इसे हम कैपिटल बी से दिखाते हैं। बी मतलब बॉयंसी। कैसे दिखाएंगे भाई? कैपिटल बी से दिखाते हैं। ठीक है, देखिएगा, जितना मान लेते हैं, क्या है, मान ले रहे हैं एक, क्या है, एक भाई कोई लिक्विड का सरफेस हो गया, फ्री सरफेस, इसमें कोई बॉडी डुबा दीजिए। तो क्या है भाई, एक क्या है, फ्लोट कर रहा है ना, फ्लोटेशन। क्योंकि हम फ्लोटेशन पढ़ रहे हैं ना, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम फ्लोटेशन पढ़ रहे हैं। देखो, फ्लोट कर रहा है मतलब कि कुछ पार्ट फ्री सरफेस, कुछ पार्ट लिक्विड के ऊपर है, कुछ उसके नीचे है। तो क्या होता है कि भाई डूबे हुआ पार्ट का, डूबा हुआ पार्ट भाई, यही वॉल्यूम डूबा हुआ है, यही तो वॉल्यूम डूबा हुआ भाई। तो डूबे हुए पार्ट का क्या होगा, हमको सेंटर निकालना पड़ेगा, डूबे हुए पार्ट का सेंटर। तो जो डूबे हुए पार्ट का सेंटर होता है ना, वही क्या होता है आपका, जो डूबे हुए पार्ट का सेंटर होता है वही क्या होता है भाई, डूबे हुए पार्ट का जो सेंटर होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, सेंटर ऑफ बोयेंसी। हम क्या कर रहे हैं कि डूबे हुए पार्ट को क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ बोयेंसी कहते हैं। और डूबे हुए, या फिर कह सकते हैं डूबे हुए वॉल्यूम का सेंट्रोइड, क्या कह सकते हैं, डूबे हुए वॉल्यूम का सेंट्राइड। देखिएगा, जो सेंटर ऑफ बोयेंसी होता है ना, जो हम क्या होता है, सेंटर ऑफ बोयेंसी, इसी से फोर्स ऑफ बोयेंसी क्या करता है, पास कर सकता है, कर सकता नहीं, करता है। हम क्या कहते हैं कि फोर्स ऑफ बोयेंसी, फोर्स ऑफ बोयेंसी क्या होता है भाई, नीचे से ऊपर की तरफ लगता है। देखिए, तीर बना है नीचे से ऊपर। तो फोर्स ऑफ बोयेंसी कहाँ से पास करता है, सेंटर ऑफ बोयेंसी से। क्या है, सेंटर ऑफ बोयेंसी को हम 3-4 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहला, डूबे हुए पार्ट का सेंटर, डूबे हुए पार्ट का क्या हो जाएगा, आपका सेंटर हो जाएगा। दूसरा क्या है भाई, डूबे हुए वॉल्यूम का सेंट्रोइड कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ बोयेंसी से हुई क्या है कि सेंटर ऑफ फोर्स ऑफ बोयेंसी क्या होता है आपका, पास होता है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं इट इज द सेंट्रोइड ऑफ द डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम। क्या कर सकते हैं, इट इज द सेंट्रोइड ऑफ डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम। अब प्रिंसिपल ऑफ बोयेंसी में देखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ बोयेंसी पढ़ने के लिए जानना बहुत जरूरी था। जैसे कि ए हो जाएगा आपका फ्री सरफेस, ए हो जाएगा क्या आपका, फ्री सरफेस हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए, ए कोई सरफेस है भाई, एक कोई ऑब्जेक्ट है, जो क्या है कि कुछ पानी में डूबा है, कुछ कहाँ है, ऊपर है। इसका टोटल लेंथ हम ले रहे हैं कैपिटल एल। इसका टोटल लेंथ हम क्या ले रहे हैं, कैपिटल एल। देखिएगा, इसका टोटल लेंथ क्या हो गया आपका, कैपिटल एल। बताइएगा, इसके सेंट्रोइड, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा, सेंट्रोइड, इसका सेंट्रोइड होगा, जिसे हम जी से दिखा रहे हैं। सेंट्रोइड इसके सेंटर पे होगा भाई, इस L/2 का, यानी ऊपर हो जाएगा आपका L/2, और नीचे भी आपको क्या मिल जाएगा, आपका L/2। भाई पूरे सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, उसके सेंटर में होगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, उसके सेंटर में होगा। चलिए सर, यहाँ तक ठीक है। अब देखिएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके सेंटर में है, लेकिन सेंटर ऑफ हमको बोयेंसी देखना है। तो देखिएगा, सेंटर ऑफ बोयेंसी क्या होगा भाई, इस देखिए, जितना डूबा हुआ है, यही तो डूबा डूबा है पार्ट, यही पार्ट डूबा हुआ है भाई। तब इस पार्ट का क्या देखेंगे हम, सेंटर ऑफ बोयेंसी। तो सेंटर ऑफ बोयेंसी देखिएगा, डूबे हुए पार्ट का सेंट्रोइड। तो मान ले रहे हैं डूबे हुए पार्ट का सेंटर ऑफ बोयेंसी क्या है, यहाँ है। सेंटर ऑफ बोयेंसी डूबे हुए का कहाँ होगा भाई, उसके सेंटर पे होगा। इस डूबे हुए के सेंटर पे तो नीचे ही तो आएगा। इस पूरे का सेंटर, इस पूरे का सेंटर यहाँ है। अब इस डूबे हुए पार्ट का सेंटर जी से नीचे ही आएगा। जो सेंटर ऑफ बोयेंसी से ही क्या पास करता है आपका, फोर्स ऑफ बोयेंसी, ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से क्या आप पास होता है आपका, लोड। भाई लोड कहाँ से कार्य करता है आपका, किस पॉइंट से, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। ठीक है, इतना चीजें समझ आ रही। देखिएगा, जो पार्ट डूबा हुआ ना, उसको हम कह रहे हैं एक्स। जो पार्ट डूबा हुआ है उसे हम क्या कह दे रहे हैं, आपका एक्स कह रहे हैं। ठीक है,
तो देखिएगा जो सेंटर ऑफ बोयेंसी है, ये देखिए ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से दूरी L बाई ऊपर L बाई नीचे, लेकिन सेंटर ऑफ बोयेंसी से दूरी x/2 ऊपर हो जाएगा, x/2 नीचे हो जाएगा भाई, x/2 ऊपर हो जाएगा, x/2 नीचे हो जाएगा। ये समझ आ रही है? x/2 कहाँ हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा, x/2 नीचे हो जाएगा। सेंटर ऑफ बोयेंसी के ऊपर, सेंटर ऑफ बोयेंसी के नीचे, ठीक है। इसका सरफेस एरिया आप जानते हैं, हम पहले से ए लेते हैं। उसके बाद इसका डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ बॉडी रो बी, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या हो जाएगा? रो एफ। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड क्या हो जाएगा भाई? रो एफ हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, वेट ऑफ द बॉडी, भाई वेट ऑफ द बॉडी क्या हो जाएगा? वेट ऑफ द बॉडी, बॉडी का वेट कहाँ कार्य कर रहा है? नीचे काम कर रहा है। इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो क्या कर रहा है? उसका भार नीचे कार्य कर रहा है और बोयेंसी फोर्स ऊपर कार्य कर रहा है। तो फोर्स ऑफ बोयेंसी है ना, कहाँ काम करेगा भाई? ऊपर, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। यानी ऐसा तो नहीं है कि ये बॉडी डूबता ही जा रहा है, ऐसा तो नहीं, ऐसा भी नहीं है इसको ऊपर फेंक रहा है, नहीं, दोनों क्या है? इक्विलिब्रियम कंडीशन में। यानी जो वेट ऑफ बॉडी है ना, वो किसके इक्वल हो जाएगा? आपका बोयेंसी फोर्स के। किसके इक्वल हो जाएगा? आपके बोयेंसी फोर्स के। तो बॉडी का वेट क्या होगा? mg। क्या हो जाएगा आपका? mg। बॉडी का वेट क्या होता है भाई? mg होता है। और बताइए फोर्स ऑफ बोयेंसी क्या होता है? रो जी वी। वी क्या? फ्लूइड डिस्प्लेसमेंट। क्या भाई? फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। क्या कर सकते हैं हम? फ्लूइड डिस्प्लेड। ये तो हम इस यूनिट का शुरू से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब देखिएगा mg क्या है भाई? mg। फिर हम कहेंगे कि यहाँ से देखिएगा, यहाँ से डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास अपान में वॉल्यूम। तो मास इक्वल टू क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। होगा कि नहीं होगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो हो जाएगा डेंसिटी रो जी, क्या जाएगा? रो वी जी इज इक्वल टू रो जी वी। देखिएगा यहाँ किसका डेंसिटी, यहाँ किसका डेंसिटी? तो फ्लूइड के थ्रू फोर्स लग रहा है भाई। फोर्स ऑफ बॉयंसी कौन सा लगाता है? आपका फ्लूइड लगाता है, नीचे से ऊपर लग रहा है, तो ये फ्लूइड की डेंसिटी। यहाँ का किसका डेंसिटी? ये बॉडी का वेट है, यानी यहाँ किसका डेंसिटी? बॉडी का डेंसिटी। जो समझ आ रही है? किसका डेंसिटी हो जाएगा? आपका बॉडी का डेंसिटी। फिर हम फ्लूइड डिस्प्लेस्ड को हम लिखते हैं बॉडी सबमर्ज, BS लिख रहे हैं। क्या लिख देते हैं हम लोग? बॉडी सबमर्ज लिख देते हैं, है कि नहीं? क्या लिख देते हैं हम लोग? बॉडी सबमर्ज। क्या हो जाएगा आपका? बॉडी सबमर्ज हो जाएगा। यानी हम क्या लिख सकते हैं? क्या लिख देंगे? रो बी ही, उसके बाद G इज इक्वल टू रो एफ। क्या हो जाएगा आपका? रो एफ जी बी बॉडी सबमर्ज। ये क्या हो जाएगा आपका? ये क्या हो जाएगा आपका? प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। क्या हो जाएगा आपका? प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। ठीक है। अब इसको और तोड़ना है भाई। इसको क्या करना है भाई? इसको और तोड़ना। अब और कैसे तोड़ेंगे? देखिएगा, रो बी, रो को तोड़ नहीं सकते भाई। जी तो जी ही रहेगा, लेकिन वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ए इंटू एल। भाई बॉडी का वॉल्यूम ए इंटू एल। ए इंटू क्या हो जाएगा भाई? एल हो जाएगा। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो एफ जी ए इंटू एक्स, बॉडी सबमर्ज। वॉल्यूम क्या है? बॉडी सबमर्ज, वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज। तो क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका सेकंड फार्मूला। अब इसमें से कुछ काट पीट सकते हैं, है ना? इतने से ही काम आपका चल जाएगा। ठीक है, इसको नोट करिए, अगला पढ़ते हैं भाई। इसको नोट करिए, आगे चलते हैं। अगला हम पढ़ेंगे अपरेंट लॉस इन वेट। क्या पढ़ेंगे? अपरेंट लॉस इन वेट। ठीक है, देखिएगा, नोट कर लिए? ठीक है भाई, कर लीजिए फट से। अपरेंट लॉस इन वेट। ठीक है, क्या पढ़ना है? अपरेंट लॉस इन वेट। देखिएगा क्या पढ़ना हमको? अपरेंट लॉस इन वेट टॉपिक है। ठीक है, अभी हम प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन देखें, और प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन से पहले हम छोटा सा टॉपिक पढ़े, क्या? सेंटर ऑफ बोयेंसी। सेंटर ऑफ बोयेंसी क्या है? डूबे हुए पार्ट का सेंटर होता है, जहां से फोर्स ऑफ बोयेंसी क्या करता है? पास करता है। देखिएगा, एक है ऐसा है, अब देखते हैं ना, आप कहीं जाते होंगे तौलने वाला देखते होंगे आप लोग, ऐसा, हाँ? ऐसा तौलने वाला देखते होंगे? जी सर, बिल्कुल देखते हैं। ऐसा तौलने वाला देखते होंगे आप लोग? देखते होंगे ना ऐसा तौलने वाला भाई? चलिए, ऐसा होता है।
नीचे, ये वाला नीचे होता है, ऐसा है कि नहीं, तौलने वाला। अब देखिए इस तरह का हम ले लेंगे भाई, तौलने वाला ले लेंगे, ठीक है भाई। अब देखिए जो लोड होगा कहाँ कार्य कर रहा है भाई, जो लोड होगा वो कहाँ कार्य करेगा, इसको ना, इसको हम किस में कर रहे हैं, देखिए जो लोड कहाँ कार्य करेगा, नीचे। लोड कहाँ कार्य करता है, नीचे। जो एक केस फर्स्ट है ना, ये क्या है, केस फर्स्ट है, इसको हम कहाँ देख रहे हैं, एयर में। केस फर्स्ट को हम कहाँ देख रहे हैं, एयर में। एक बात बताइए, ये एयर में है। अब बताइएगा एयर खुद एक फ्लूइड है, एयर क्या है आपका, खुद एक फ्लूइड है। तो बताइएगा लोड नीचे काम कर रहा है, और जो जब क्या होता है, जब रीडिंग, जो रीडिंग पढ़ते हैं ना भाई, इसमें रीडिंग रहता है कि नहीं रहता है, बिल्कुल सर इसमें रीडिंग रहता है। जब लोड नीचे काम कर रहा है तो ये जो रस्सी है ना, इसमें क्या आता है आपका, तनाव आता है। जब लोड नीचे की तरह कार्य कर रहा है तो रस्सी में क्या आता है, तनाव आता है। रीडिंग क्या होता है, रीडिंग की तरफ से क्या होता है, टेंशन। जो रीडिंग आएगा किसकी वजह से आएगा, जो रीडिंग, इसमें जो रीडिंग शो करता है वो रस्सी में तनाव के ही वजह से आएगा, है ना। तो बताइएगा रस्सी में तनाव कहाँ चला जाएगा आपका, ऊपर, टेंसाइल। भाई फोर्स नीचे, मतलब वेट, वेट नीचे, रस्सी में तनाव किधर जाएगा आपका, ऊपर जाएगा। लेकिन यहीं पे कहीं बोयेंसी फोर्स काम करेगा, फोर्स ऑफ बोयेंसी। अरे लाल, एयर में हो रहा है, तो बताइए एयर एक फ्लूइड ही तो है। एयर क्या है आपका, एक फ्लूइड है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन यदि हम देखें, इक्विलिब्रियम कंडीशन यहाँ पर यदि हम देखें तो क्या मिल रहा है, देखिएगा क्या मिल जाएगा भाई। ऊपर वाले को यदि हम प्लस ले लें तो T प्लस फोर्स ऑफ बोयेंसी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, वेट। क्या मिल जाएगा आपका, वेट मिल जाएगा। भाई रीडिंग किसके वजह से आता है, रीडिंग किसके वजह से आता है, रीडिंग टेंशन की वजह से आता है। इसमें जो तौलने वाला है, इसमें रीडिंग किसके वजह से आएगा, रस्सी में टेंशन की वजह से। तो देखिए टेंशन को एक तरफ लाते हैं, आ जाएगा वेट अपान में बोयेंसी फोर्स, क्या आ जाएगा, फोर्स ऑफ बोयेंसी, ठीक है भाई। उसके बाद टेंशन क्या आ जाएगा आपका, वेट अपान में फोर्स ऑफ बोयेंसी। क्या होता है भाई, फोर्स ऑफ बोयेंसी शुरू से ही पढ़ते हुए आए आप, क्या है, रो जी वी। क्या पढ़ेंगे, रो जी वी। किसका रो भाई, फ्लूइड का रो। किसका जी, सबका जी एक ही होता है। किसका भी, फ्लूइड का भी, यानी बॉडी सबमर्ज हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। क्या हो जाएगा, क्योंकि पूरा तो फ्लूइड में ही है भाई, ये जो वेट है पूरा का पूरा किस में है, फ्लूइड में है। अब बताइएगा तो टी इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल डब्ल्यू, मतलब कि वेट, टोटल वेट होता है कि नहीं। क्या हो जाएगा आपका, टोटल वेट हो जाएगा माइनस 1.2 गुणे 9 पॉइंट, भाई हवा का वेट तो यही है ना, हवा का घनत्व तो शुरू में ही लिखवाए थे, ठीक है, इनटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज। इसका मान क्या आता है, वेरी लेस आता है। इसको क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। और टेंशन किसके वजह से आता है, टोटल वेट के वजह से। यानी इसका प्रभाव बहुत ही कम पड़ता है। इसको हम क्या मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं। यानी उत्प्ला, यानी जो बोयेंसी होता है, बोयेंसी का प्रभाव हवा में नहीं पड़ता है। इसे क्या कहते हैं हम लोग, ट्रू वेट। इसे क्या कहते हैं हम लोग, ट्रू वेट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग, ट्रू वेट। यदि नहीं, यदि देखिए, यदि बोयेंसी का फोर्स हम हवा में देखने लगते, यदि बोयेंसी का फोर्स हम कहाँ देख लेते हैं, हम हवा में देखने लगते तो क्या करना पड़ता भाई। जब हम हवा में देखने लगते हैं तो बताइए, तब मेरा जितना वेट आ रहा है उसमें से बोयेंसी को माइनस करना पड़ता ही, तो मतलब वाह। अब कहीं जाकर तौल, आप मतलब अपने आप को तौलते हैं कहीं ना कहीं, तो कहिए सर इसमें से बोयेंसी फोर्स हटाइए, क्यों, तो आप तो हवा में हैं, कहेंगे हवा हमको रोका होगा, बोयेंसी फोर्स को हटाइए, नहीं, उसका उसका मान एकदम ही कम होता है, एकदम नगण्य के बराबर होता है। इसलिए हम क्या लिख देते हैं, टी इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू लिख देते हैं, वेट ऑफ बॉडी। कैपिटल डब्ल्यू क्या है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट बॉडी, ठीक है ना। और कैपिटल इसी क्या कहते हैं भाई, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, इसी को क्या कहते हैं भाई, ट्रू वेट। इसी को क्या कहते हैं, ट्रू वेट। लेकिन भाई हमको देखना है कि अब दूसरा ले लेंगे, केस सेकंड ले लेंगे, पानी वाला केस। हम क्या ले लेंगे, केस सेकंड ले रहे हैं, केस में कर रहे हैं भाई, फ्लूइड में कर रहे हैं। किसमें कर रहे हैं, फ्लूइड मतलब लिक्विड। पहला था एयर में, दूसरा था लिक्विड में, लिक्विड का है ना, दूसरा किस में, लिक्विड में। अब देखिए वही तुला, वही रस्सी, है ना, देखिए वही है, ठीक है। लेकिन अब जो है ना, अब जो है, अब किसके अंदर रख दे रहे हैं हम, पानी के अंदर भाई। अब किसके अंदर रख देना है इसको, पानी के अंदर, ठीक है। देखिए कहाँ रख दिए, पानी को, दिखाई दे रहा है, हाँ कहाँ रख दिए, पानी के अंदर रख दिए। वेट नीचे कार्य करेगा, ठीक है। टेंशन, रस्सी में टेंशन ऊपर काम करेगा। फोर्स ऑफ बोयेंसी कहाँ काम करेगा आपका, ऊपर में। यहाँ क्या रहता है आपका, रीडिंग रहता है। यहाँ कहाँ क्या रहता है आपका, रीडिंग रहता है, यही चीज है ना।
एक क्या है भाई, लिक्विड है, एक क्या चीज है आपका, लिक्विड है। यहाँ हम बना देंगे फ्री सरफेस, क्या बना देंगे, फ्री सरफेस। हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन में T प्लस फोर्स ऑफ बॉयंसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट ऑफ द बॉडी, क्या हो जाएगा आपका, वेट ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब T टेंशन को जैसे रीडिंग आता है भाई, रीडिंग है तो देखना है कितना वेट में मेरी कमी आ रही है, वेट में या वृद्धि हो रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वेट अपान में फोर्स ऑफ बॉयंसी, क्या हो जाएगा, वेट अपान में माइनस, अपान नहीं माइनस रो जी वी, क्या हो जाएगा आपका, रो जी वी। लेकिन कौन सा रो है ना, फ्लूइड का। फ्लूइड मतलब यदि हम वाटर ले ले रहे हैं, मान ले रहे हैं क्या ले लिए हम, वाटर ले लिए, मान लिए क्या ले लिए हम, वाटर ले लिए। तो बताइएगा पानी में यदि चेक कर रहे हैं, घर पे जाकर चेक करिएगा तो W माइनस 1000 9.81 इंटू वी बॉडी सबमर्ज, भाई पूरे का वॉल्यूम, पूरा ही तो डूबा है ना, क्या डूबा है आपका, पूरा डूबा है। और इसको क्या कहते हैं, इसके क्या होता है भाई, क्या होता है, इसके थ्रू हम देखते हैं कि इसके वेट में क्या आती है, कमी आती है। आप घर पे जाइएगा, आप ऐसा तराजू मिल जाएगा, ऐसा तराजू मिल जाएगा, तौलिएगा, एक ईंट ले लीजिएगा या कुछ भी ले लीजिएगा, तौलिएगा, हवा में तौलिएगा और उसी को ले जाकर के पानी में डुबा के देखेंगे तो उसकी वेट में क्या आएगी, कुछ ना कुछ कमी आएगी। इस कमी को क्या कहते हैं, अपरेंट लॉस ऑफ वेट, क्या कहते हैं, अपरेंट लॉस ऑफ वेट, क्या हो जाएगा आपका, वेट में अपरेंट लॉस हो जाएगा। क्लियर है, नोट कर लीजिए इसको। अब आगे पढ़ते हैं भाई, अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ डिस्टरबेंस। अब हम क्या देखने वाले हैं, इफेक्ट ऑफ डिस्टरबेंस देखेंगे। ठीक है, चलिए भाई अब क्या देखेंगे, इफेक्ट ऑफ डिस्टरबेंस। ठीक है, चलिए अब इफेक्ट ऑफ डिस्टरबेंस देखने से पहले कुछ छोटा सा चीज समझिए। ये देखिए, ए हो जाएगा आपका रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ले लीजिए, ए हो जाएगा आपका ट्रायंगल। हम दोनों का एरिया क्या ले लिए हैं, सेम लिए हैं। दोनों का एरिया क्या है भाई, एरिया दोनों का क्या ले लिए हैं, हम सेम ले लिए हैं। एरिया क्या ले लिए, थोड़ा सा कंसेप्ट समझिए। ठीक है, उसके अनुसार हम उसके बाद हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ डिस्टरबेंस। क्या पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ डिस्टरबेंस। देखिएगा, एरिया ले लिए, उसको यहाँ से यहाँ मिलाइए, यहाँ से यहाँ इसको मिला रहे हैं, मिलाइए भाई। ठीक है, यहाँ से यहाँ इसको क्या करना है, मिलाइए। ठीक है, यहाँ से यहाँ क्या किया, मिला दिए। ये जो पार्ट मिला, ये जो पार्ट मिला, इसे क्या कहेंगे हम, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, है ना। हो जाएगा आपका कैपिटल जी, क्या हो जाएगा आपका, कैपिटल डी। विकर्णों का कटाव बिंदु कहते हैं ना, विकर्णों का कटाव बिंदु, दोनों विकर्ण जहाँ कर आकर मिलते हैं। इसमें भाई, इसमें क्या होता है, मध्यिकाओं का कटाव बिंदु होता है। मध्यिका यहाँ से लेके जाइए, माध्यिका यहाँ से लेके जाइए, माध्यिका यहाँ से लेके जाइए, तो यहाँ क्या मिलेगा भाई, जी। यहाँ क्या मिलेगा, जी यहाँ मिलेगा। तो क्या देखने को मिलेगा कि भाई इसका जी और इसका जी एक लेवल पर नहीं है। देखिए, उसका जी और उसका जी एक लेवल पे नहीं है, एरिया अलग है ना। ठीक है, यानी कि शेप, क्या दोनों का शेप एक ही है, क्या नहीं, क्या है, शेप क्या है भाई, सेम नहीं है। शेप क्या है, सेम नहीं है। यानी हमको ये मिला है, फाइनली ये मिला है कि जो सेंट्रोइड होता है ना, जो सेंट्रोइड होता है, सेंट्रोइड किस पे डिपेंड करता है भाई, शेप पर डिपेंड करता है। सेंट्रोइड डिपेंड इन शेप। जब हम शेप चेंज करते हैं तो सेंट्रोइड क्या होता रहता है आपका, बढ़ता घटता रहता है ना। जब हम शेप चेंज करते हैं तो सेंट्रोइड मेरा क्या होता है भाई, ऊपर नीचे होता रहता है। यहाँ से पता चला, इसका हम यूज करेंगे, इसका ना हम यूज करेंगे। ठीक है भाई, चलिए अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ डिस्टरबेंस। क्या देखेंगे, इफेक्ट ऑफ डिस्टरबेंस। देखिएगा, सबसे पहले समझिएगा इफेक्ट ऑफ डिस्टरबेंस। अब पढ़ेंगे मेरे लाल, इफेक्ट ऑफ डिस्टरबेंस। देखिएगा, सबसे पहले हम देखेंगे फुली सबमर्ज बॉडी के लिए। किसके लिए देखेंगे भाई, ऐसा बॉडी जो पूरा क्या है, सबमर्ज हुआ है। तो देखिए, ए क्या हो जाएगा भाई, ए हो जाएगा फ्री सरफेस, है ना, ए हो जाएगा फ्री सरफेस का सिंबल। ये देखिए, पूरा क्या किया हम, सबमर्ज कर दिए, पूरा क्या किया हम, सबमर्ज कर दिए, पूरा क्या किया हम, सबमर्ज कर दिए। ठीक है, बताइएगा इसका कहीं सेंटर ऑफ बॉयंसी मिलेगा, क्योंकि पूरा डूबा है ना, डूबे हुए भाग का सेंट्रोइड, डूबे हुए भाग का सेंट्रोइड यही मिलेगा, क्या मिलेगा, बी। क्या मिलेगा, बी।
इसे कहते हैं हम लोग न्यूट्रल एक्सिस। क्या कहते हैं भाई? इसे कहते हैं हम लोग न्यूट्रल एक्सिस या न्यूट्रल एक्सिस। क्या कहते हैं इसे? हम न्यूट्रल करते हैं एक्सिस, ठीक है ना। अब देखिएगा क्या कहेंगे, न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं। अब समझिएगा इसको हमको क्या देखना है, इफेक्ट ऑफ डिस्टरबेंस देखना है। डिस्टरबेंस से कितना इफेक्ट हो रहा है, इसको ना डिस्टर्ब करिए, इसको क्लॉकवाइज दिशा में इसको धक्का दीजिए। इसको क्या करिए आप, क्लॉकवाइज दिशा में इसको धक्का दीजिए। तो क्लॉकवाइज दिशा में इसको धक्का देंगे तो बताइएगा एक ऐसा होगा, ऐसा होगा, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सर ऐसा ही होगा, है ना। ठीक है, अब बताइए इसका इसका न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस या नॉर्मल एक्सिस, ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस या नॉर्मल एक्सिस दोनों बात एक ही होगा। अब बताइएगा इसका बोयेंसी, क्या सेंटर ऑफ बोयेंसी चेंज होगा क्या? क्या सेंटर ऑफ बोयेंसी चेंज होगा क्या? खुद सोचिए, क्या सेंटर ऑफ बोयेंसी चेंज होगा? नहीं चेंज होगा। क्यों नहीं चेंज होगा भाई? सेंटर ऑफ बोयेंसी क्यों नहीं चेंज होगा? क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ बोयेंसी जो होता है वो डूबे हुए पार्ट का सेंटर होता है। मेरे लाल, जो सेंटर ऑफ बोयेंसी होगा वो क्या होता है? डूबे हुए पार्ट का सेंटर होता है। यहाँ भी उतना ही पार्ट डूबा था, इसको डिस्टर्ब किए तब भी उतना ही पार्ट डूबा है। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ भी उतना ही पार्ट डूबा था, जब हम इसको डिस्टर्ब किए तब भी उतना ही पार्ट इसमें जुड़ा है। यानी सेंटर ऑफ बोयेंसी चेंज नहीं होता है ना। किसमें चेंज नहीं हुआ है? इसमें। क्योंकि क्योंकि जो डिस्प्लेस्ड वाटर है ना, क्योंकि जितना वाटर का डिस्प्लेस्ड किया वो क्या है, सेम है। क्योंकि सेंटर ऑफ बोयेंसी वही होता है भाई, सेंटर होता है डिस्प्लेस्ड वाटर का। ये भी हम डेफिनेशन बोले थे, सेंटर ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। क्योंकि इसमें जितना पानी डिस्प्लेस्ड किया उतना ही इसमें किया, तो इसमें क्या होगा कि सेंटर ऑफ बोयेंसी चेंज नहीं हुआ है। ठीक है सर, आगे बढ़िए। अब देखिएगा यदि इसमें देखें भाई, एक फुली सबमर्ज के लिए था, एक किसके लिए था भाई? फुली सबमर्ज बॉडी के लिए। लिख सकते हैं आप, किसके लिए? फुली सबमर्ज के लिए था। फुली सबमर्ज के लिए। अब पार्शियली सबमर्ज के लिए देख लेते हैं। पार्शियली सबमर्ज के लिए है ना, आंशिक आंशिक डूबा हुआ। जैसे देखिएगा ये हो जाएगा आपका फ्री सरफेस, है कि नहीं? ये क्या हो जाएगा आपका? फ्री सरफेस। इस पे देखिए ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब बताइएगा इसका सेंटर ऑफ बोयेंसी कहाँ होगा? तो कहेंगे सर सेंटर ऑफ बोयेंसी कुछ नहीं है, डूबे हुए पार्ट का वॉल्यूम सेंटर। तो देखिए ये डूबा हुआ पार्ट हो गया, यहाँ से डूबा हुआ पार्ट हो गया, इसका सेंटर, यही तो है सेंटर ऑफ बोयेंसी, यही है आपका सेंटर ऑफ बोयेंसी। ठीक है सर, हो गया। अब इसको क्या करिए, डिस्टर्ब करिए। अब इसको फोर्स लगा करके धक्का देना है। क्या देना है? धक्का देना है। जब फोर्स लगा के धक्का देंगे तो कैसा हो जाएगा आपका? ऐसा हो जाएगा। एक ऐसा हो जाएगा भाई, जब फोर्स लगा के धक्का देंगे तो ऐसा हो जाएगा। कैसा भी हो समझना है भाई। ये क्या हो जाएगा आपका? ऐसा हो जाएगा। बिल्कुल हो सकता है। क्या हो जाएगा आपका? ऐसा हो जाएगा। ठीक है ना। क्या हो जाएगा आपका? भाई तुम लिखता रहो। ये क्या हो जाएगा आपका? ऐसा हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका नॉर्मल एक्सिस या न्यूट्रल एक्सिस। ये क्या हो जाएगा आपका? नॉर्मल एक्सिस या हो जाएगा आपका न्यूट्रल एक्सिस। अब सेंटर ऑफ बोयेंसी कहाँ होगा, है ना। अब क्या होगा भाई? अब सेंटर ऑफ बोयेंसी क्या होगा? अब डूबे हुए पार्ट का वो सेंटर होता है। सेंटर ऑफ बोयेंसी क्या होता है भाई? डूबे हुए पार्ट का सेंटर। अब देखिएगा, अब जब धक्का दिए तो क्या हो गया? देखिए इधर का कुछ पार्ट एक्स्ट्रा डूबा है कि नहीं? इधर का देखिए, हम धक्का दिए तो क्या हुआ है? देखिए यदि हम इसको ऐसा रख दें, ऐसा रख दें, है ना, देखिएगा यदि हम ऐसा करें तो ये वाला पार्ट ऊपर उठ गया है जो पहले डूबा हुआ था, और ये वाला पार्ट डूबा हुआ नहीं था तो क्या हो गया भाई? डूब गया। और सेंटर ऑफ बोयेंसी कहाँ होता है भाई? डूबे हुए पार्ट का वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम जिधर अधिक होगा उधर ही क्या कर जाएगा? ये शिफ्ट कर जाएगा। यानी सेंटर ऑफ बोयेंसी क्या होता है? किधर शिफ्ट कर जाएगा? इसमें सेंटर ऑफ बोयेंसी क्या होता है भाई? इसमें इधर के साइड में देखिए, इसी लाइन पे इस साइड में क्या हो जाएगा? शिफ्ट, क्योंकि इधर वॉल्यूम बढ़ रहा है भाई। देखिए इधर एक्स्ट्रा डूब रहा है तो सेंटर ऑफ बोयेंसी क्या हो जाता है? इस साइड में शिफ्ट हो जाता है। इसीलिए इसको पढ़ा गया भाई, आ गया, इसीलिए पढ़ा गया, नहीं इसको नहीं, इसीलिए सेंटर ऑफ बोयेंसी पहले, इस सबसे पहले आते ही क्या पढ़ा भाई? सबसे पहले हम सेंटर ऑफ बोयेंसी पढ़े हैं, है ना। तो देखिए इधर क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। यानी पार्शियली सबमर्ज बॉडी है। अब कहेंगे सर इसका यूज कहाँ है? इसी का तो यूज है। कहेंगे कहाँ यूज है?
अरे सबमरीन जो पनडुब्बी चलती है वो पूरी डूबी हुई बॉडी है। नाव नाव चलती है वो आधा डूबा रहता, मतलब कुछ डूबा रहता है कुछ ऊपर रहता है। तो क्या है कि पार्शियली सबमर्ज बॉडी में सेंटर क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है ना। क्या होता है भाई, जब पार्शियली सबमर्ज बॉडी होता है, जब उसमें क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। आपको दो चीज याद रखना है कि फुली सबमर्ज में डिस्टर्बेंस से सेंटर ऑफ बुओयेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहले जहां रहता है वहीं रहता है। लेकिन पार्शियली सबमर्ज बॉडी में क्या होता है, सेंटर ऑफ बुओयेंसी शिफ्ट हो जाता है जब अब ना अपने पुराने जगह से नॉर्मल एक्सिस से कहेंगे, नॉर्मल एक्सिस से शिफ्ट हो जाता है जब इसको क्या करते हैं हम डिस्टर्ब करते हैं, है ना। तो क्या कहेंगे कि कोई पूछ देगा, अब पूछ कर देगा आपके एग्जाम में आएगा कि कोई एक पूर्णतः डूबा हुआ ऑब्जेक्ट है उसको डिस्टर्ब किया तो सेंटर ऑफ बुओयेंसी क्या होगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं चेंज होगा। और आएगा कि पार्शियली सबमर्ज बॉडी में जब उसको डिस्टर्ब किया तो क्या हो गया, कहेंगे सेंटर ऑफ बुओयेंसी जो नॉर्मल एक्सिस है ना उससे क्या होता है पुरानी जगह से शिफ्ट हो जाता है, नॉर्मल एक्सिस से शिफ्ट हो जाता है। नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे क्या, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। बहुत अच्छा टॉपिक है भाई। क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, देखिएगा टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। क्या पढ़ेंगे हम, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम में कितने तरह से टाइप मिलेंगे आपको, तीन तरह से मिलेगा। सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले हम चेक करेंगे फुली सबमर्ज बॉडी के लिए, या फिर सबसे पहले नॉर्मल केस में बताना हमको। सबसे पहले नॉर्मल केस में बताते हैं टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम में। जैसे देखिएगा हम एक ले रहे हैं आपका इस तरह का सरफेस, इस तरह सरफेस लिए, एक इस तरह का सरफेस लिए। एक हम सरफेस कैसा लेंगे, ऐसा लेंगे, और एक हम सरफेस कैसा लेंगे, एकदम फ्लैट लेंगे। एक हम सरफेस क्या ले लेंगे, एकदम फ्लैट लेंगे। देखिएगा सबसे पहले देखिएगा, इस पर हम एक छोटा सा बॉल रख रहे हैं, इस पर क्या रखना है भाई, छोटा सा बॉल रख रहे हैं। इस पे भी अब क्या रखना है, छोटा सा क्या रखना है, बॉल रख रहे हैं। यहाँ भी क्या रखना है, छोटा सा एक बॉल रख रहे हैं। ठीक है भाई, सब में बॉल रख दिए। अब बताइएगा जो बॉल का फोर्स होगा कहाँ काम करेगा, इधर काम करेगा नीचे पे। बॉल का जो वेट होगा कहाँ काम करेगा, नीचे। और रिएक्शन कहाँ काम करेगा भाई, ऊपर। रिएक्शन कहाँ काम करेगा, ऊपर। यानी ये इनिशियली जो है ना आराम से रखा हुआ है। तो इनिशियली इनिशियली कैसे है भाई, इनिशियली कैसा है, ये इनिशियली कैसा है, इक्विलिब्रियम में है। इनिशियली कैसा है, इक्विलिब्रियम में। यहाँ देखिए इस कंडीशन में देखिए इसका वेट कहाँ काम करेगा, नीचे। रिएक्शन कहाँ काम करेगा, ऊपर। तो इनिशियली इनिशियली कैसे है भाई, ये इनिशियली इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, यहाँ देखिए भाई वेट कहाँ काम करेगा, नीचे। इसका रिएक्शन कहाँ काम करेगा, ऊपर। तो इनिशियली कैसा है, इनिशियली इक्विलिब्रियम में है। तीनों शुरू शुरू में क्या है भाई, इक्विलिब्रियम में। लेकिन इसमें क्या करना है, अब इसको डिस्टर्ब करना है। इसको देखिएगा, इसको क्या करिए, यहाँ से उठाइए और यहाँ कर दीजिए। यहाँ से उठाइए और कहाँ कर दीजिए, यहाँ कर दीजिए। कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। अब क्या होगा, इसको उठा करके वहाँ छोड़ दीजिए। अब क्या होगा, जब वहाँ छोड़ेंगे तो इधर आएगा, इधर होगा, इधर इधर होते 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 फिर जाएगा वहीं अपनी जगह पे रुक जाएगा। यानी क्या हुआ था जो इनिशियली क्या था, इक्विलिब्रियम में था। फिर क्या किए, इसकी डिस्टर्ब किए। डिस्टर्ब करने के बाद ये फाइनली किस जगह आकर रुक गया, अपने इनिशियल पोजीशन पे दोबारा आकर के इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो गया। और ऐसे इक्विलिब्रियम कंडीशन को हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। स्टेबल इक्विलिब्रियम है ना, क्या कहते हैं भाई, स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या कर रहे हैं, इसको डिस्टर्ब किया, बात वही हुआ ना, क्या करना है आपको, डिस्टर्ब करना है। इसको ले जा करके यहाँ फोर्स लगाए, इसको लेके यहाँ छोड़िए। अब क्या होगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, है ना, इधर जाएगा और फाइनली अपने इनिशियल पोजीशन में ही जाकर फिर से क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको देखिए, इस क्या है भाई, इनिशियली ये भी क्या है, इनिशियली ये भी क्या है आपका, इक्विलिब्रियम में है। इनिशियली ये भी क्या है, इक्विलिब्रियम में है। अब इस पे क्या लगाना है आपको, अब इस पे डिस्टर्ब करिए, फोर्स लगा करके डिस्टर्ब करिए। जब आप डिस्टर्ब करेंगे तो यहाँ चला जाएगा, यही तो जाएगा।
यहाँ जाएगा फिर क्या कर लेगा, फिर इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा भाई, फिर इक्विलिब्रियम हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये शुरू-शुरू में इक्विलिब्रियम था, फिर क्या करेंगे, इसको डिस्टर्ब करेंगे, आगे जाएगा, फिर क्या हो जाएगा भाई, अपने क्या कर लेगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा। लेकिन क्या पुराने पोजीशन पे आया? नहीं, कहाँ गया, न्यू पोजीशन पे। तो अपने इस इनिशियल पोजीशन पर न रुक करके न्यू पोजीशन पर रुक जाता है। तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम क्या कहते हैं भाई, न्यूट्रल, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। भाई हम टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। तो डिस्टर्ब करने के बाद यदि वो इनिशियल पोजीशन पे आकर रुक जाएगा तो कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम है। यदि वो इनिशियल पोजीशन पे नहीं, स्टेबल तो हुआ लेकिन न्यू पोजीशन पे स्टेबल हुआ तो उसे कहेंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब बचता है आपका एक अनस्टेबल, क्या हो जाएगा आपका अनस्टेबल। अब बताइएगा, इसको डिस्टर्ब करिए। अब इसको डिस्टर्ब करके यदि यहाँ ला देंगे आप, तो क्या बताइए कभी वहाँ जाने वाला है? क्या कभी वो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं जाएगा भाई, बिल्कुल नहीं जाएगा। तो इसे क्या कहेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, यानी कि डिस्टर्ब तो किया, डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन कभी भी ये बॉडी उस सरफेस पे रुकेगी नहीं, है ना। यानी ऐसे इक्विलिब्रियम को क्या कहेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। चीजें क्लियर हुआ? यानी पूरा पुरानी पोजीशन पे आकर रुक जाए तो उसे कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। पुरानी पोजीशन पे आकर रुक गया। कोई नई पोजीशन पे रुक जाए तो उसे कहते हैं भाई, कोई नई पोजीशन पे इक्विलिब्रियम में आए तो उसे कहेंगे न्यूट्रल। और क्या एकदम आए ही ना, कहीं रुके ही ना, तब क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे फिर अनस्टेबल, है ना। क्या कहेंगे, अनस्टेबल। ठीक है, नोट करिए, फट से हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को रोक रोक कर नोट कर लिया करिए आप लोग। देखिए खुद से बनाया गया नोट्स बहुत फायदा करता है। आप लोग नहीं यकीन करेंगे, हम लोग भी अभी भी पढ़ते हैं तो पीडीएफ, यदि किसी टीचर का हमको पीडीएफ मिल जाए तो नहीं समझ आता है, नहीं समझ का मतलब कि दिल से आता ही नहीं कि इसको पढ़ लें। जब तक हम उसको नोट मतलब उस पीडीएफ को ही, जो टीचर पीडीएफ दिया रहता है सेम उसको अपने हाथ से हम लिखते हैं, अपना खुद का नोट्स बनाते हैं, फिर हम उस नोट्स को पढ़ते हैं। अभी नहीं, हम बचपन से, मतलब बचपन का बहुत पहले से, बचपन में तो ऑनलाइन और पीडीएफ का ज़माना नहीं था, बहुत पहले से बात कर रहे हैं कि जब तक हम अपने हाथों से खुद न लिखें, हम उसमें से एक वर्ड न याद हो पाए, ठीक है। और हम यही कोशिश करते, हम ये भी मानते हैं आप लोग भी अपने हाथ से बना रहे होंगे। बाकी मतलब कि बनाने का मतलब यहाँ से डायरेक्ट आप नहीं बना पाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीज़ें हम लिखते नहीं हैं, हम यहाँ क्या करते हैं, बोल देते हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत है, तो जो आपके पास नोट्स मिलेगा उसमें आर्किमिडीज का सिद्धांत का मतलब कि डिफिनीशन लिखा रहेगा। हम बस क्या आप कहेंगे, बोलेंगे, हम बस यहाँ बोल देते हैं, ठीक है। तो मेरा पीडीएफ देख करके, लेकिन कोशिश करिए खुद के अपने मतलब कि अपने बनाना। अब क्योंकि अपने बनाएंगे तो कुछ में चेंजिंग कर करके बनाया जाता है ना, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा उसमें ऐड हो जाती हैं, तो पीडीएफ के भरोसे मत रहिएगा, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ेंगे स्टेबिलिटी कंडीशन अंडर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या पढ़ेंगे, स्टेबिलिटी कंडीशन, स्टेबिलिटी कंडीशन अंडर एंगुलर डिस्टर्बेंस। क्या हम कर रहे हैं, स्टेबिलिटी कंडो, क्या पढ़ रहे हैं, स्टेबिलिटी कंडीशन अंडर एंगुलर डिस्टर्बेंस का लीजिए, डिस्प्लेसमेंट का लीजिए, ठीक है ना। डिस्टर्बेंस लिख दिए, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। चलिएगा सबसे पहले क्या लेंगे भाई, कौन सा लेंगे, सबसे पहले हम लेंगे कौन सा लेंगे, सबसे पहले लेंगे फुली सबमर्ज बॉडी के लिए। क्या लेंगे, फुली सबमर्ज, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, फुली सबमर्ज, ठीक है। ये मतलब बुओयेंसी एंड फ्लोटेशन, बुओयेंसी एंड फ्लोटेशन ऐसे टॉपिक हैं जिससे क्वेश्चन आते हैं, हाँ, जिससे क्वेश्चन क्या है कि आते हैं, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। देखिएगा सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं, फ्री सरफेस। क्या लिए, हम फ्री सरफेस लिए। देखिएगा नीचे क्या है भाई, ये देखिए डूब रहा है, ये क्या है भाई, पूरे के पूरे डुबा दिए, पूरे के पूरे क्या कर दिए, हम डुबा दिए, ठीक है, पूरे के पूरे क्या कर दिए, हम डुबा दिए। अब देखिएगा यहाँ क्या है भाई,
यहाँ क्या है, यहाँ क्या है भाई, यहाँ क्या है, सेंटर ऑफ बॉयंसी है ना। यहाँ क्या है आपका सेंटर ऑफ बॉयंसी, देखिएगा यहाँ क्या रहेगा आपका सेंटर ऑफ बॉयंसी, यहाँ क्या रहेगा आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ बॉयंसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर क्या काम करेगा भाई, वेट। सेंटर ऑफ बॉयंसी पर क्या क्या काम करेगा, फोर्स ऑफ बॉयंसी। ठीक है, ठीक है। अब देखिएगा ये न्यूट्रल एक्सिस जाएगा या नॉर्मल एक्सिस का लीजिए, जा रहा है भाई, न्यूट्रल एक्सिस का लीजिए। ठीक है, इसको क्या करिए, डिस्टर्ब करिए, इसको क्या करिए आप, डिस्टर्ब करिए। कौन सा डिस्टर्ब, क्लॉकवाइज। तो इसको क्या करना है, क्लॉकवाइज डिस्टर्ब करना। ठीक है, देखिए ये डिस्टर्ब होगा तो कैसे होगा, देखिए ये डिस्टर्ब होगा तो कैसे होगा, देखिए ऐसे होगा भाई, ये डिस्टर्ब होगा तो कैसे होगा, ऐसे होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। ये क्या हो जाएगा आपका, नॉर्मल लाइन हो जाएगा या न्यूट्रल एक्सिस हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, हम आपसे पूछते हैं, हम आपसे पूछते हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज होगा, क्या सेंटर ऑफ बॉयंसी चेंज होगा। चलिए इसको देखेंगे, पहले हमको पूरा बना लेने दीजिए, हमको क्या करने दीजिए, पूरा बना लेने दीजिए भाई। चलो भाई तुम देखिएगा क्या करिए, पूरा बना लेने दीजिए। यहाँ ले रहे हैं हम बॉडी को, थोड़ा सा छोटा बनाएंगे भाई। एक ही बिंदु पे आ जाएगा, नीचे हो जाएगा डब्लू, ऊपर हो जाएगा फोर्स ऑफ बॉयंसी, ये हो जाएगा आपका न्यूट्रल एक्सिस एन। ठीक है, इसमें जब क्लॉक वाइज लगाएंगे फोर्स, क्या क्लॉक वाइज, क्या हो जाएगा आपका, ऐसा हो जाएगा, है कि नहीं। देखिए ये क्या हो जाएगा भाई, ऐसा हो जाएगा, अभी भी यही काम करेगा। क्या भाई, वेट ऑफ, ये क्या हो जाएगा आपका फोर्स ऑफ बॉयंसी, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा आपका जी, ये क्या हो जाएगा बी, ये क्या हो जाएगा आपका जी। ठीक है, तीसरा देखते हैं, तीसरा हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका फ्री सरफेस, फुली सबमर्ज बॉडी है, पूरे पूरे बॉडी फ्लूइड के नीचे लेके जा रहे हैं। ठीक है, क्या करिए भाई, डुबाइए इसको, थोड़ा सा छोटा बना रहे हैं इसको। ठीक है ना। फोर्स ऑफ बॉयंसी ऊपर, उसमें कहाँ है भाई, फोर्स ऑफ बॉयंसी ऊपर है, इसमें फोर्स ऑफ, है ना, एक ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ, सॉरी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर रखिए, सेंटर ऑफ बॉयंसी नीचे रखिए। सेंटर ऑफ बॉयंसी पर फोर्स ऑफ बॉयंसी काम करेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर टोटल वेट काम करेगा, ये हो जाएगा आपका नॉर्मल एक्सिस या न्यूट्रल एक्सिस हो जाएगा, है कि नहीं। फिर इसको क्या करना है आपको, डिस्टर्ब करना है, ये डिस्टर्ब करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, थोड़ा सा छोटा बनाया है जगह की कमी की वजह से। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका सेंटर ऑफ बॉयंसी हो जाएगा ऊपर के साइड में, है ना। और यहाँ क्या मिल जाएगा आपका सेंटर ऑफ, क्या हो जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा नीचे के साइड में। ठीक है, इतना समझिए। अब समझिएगा कौन सा इस पे मूवमेंट लगा है भाई, क्लॉकवाइज लगा है। ठीक है, अब देखिएगा सबसे पहला आपका क्वेश्चन यही होगा, सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही होगा, सर ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी, देखिए सेंटर ऑफ बॉयंसी कभी नहीं चेंज होने वाला है। सेंटर ऑफ बुओयेंसी, क्या इस कंडीशन में सेंटर ऑफ बुओयेंसी चेंज होगा, बिल्कुल नहीं। इन दोनों की बात कर रहे हैं, तीनों को एक साथ कंपेयर नहीं कर लेना है। इन दोनों में क्या सेंटर ऑफ बुओयेंसी चेंज होगा, बिल्कुल नहीं चेंज होगा। क्यों, क्योंकि भाई डूबे हुए पार्ट का सेंटर, ये तो सेंटर ऑफ बुओयेंसी होता है, इसलिए तो हम शुरू शुरू में पढ़े हुए थे उस टॉपिक को। तो इन दोनों में क्या कभी सेंटर ऑफ बुओयेंसी चेंज होगा, कभी नहीं, यही रहेगा भाई, सेंटर ऑफ बुओयेंसी यही रहने वाला है। क्या कहा, सेंटर ऑफ बुओयेंसी क्या होगा यही, क्योंकि जो फुली सबमर्ज बॉडी होता है उसमें सेंटर ऑफ बुओयेंसी नहीं बदलता है कि नहीं। कहाँ देखे थे हम, जो फुली सबमर्ज बॉडी होता है उसमें सेंटर ऑफ बुओयेंसी क्या करता है, कभी चेंज होता है क्या, जो फुली सबमर्ज बॉडी होता है उसमें सेंटर ऑफ बुओयेंसी कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, कहाँ गया भाई, हाँ यहाँ देखे थे, है ना, इफेक्ट ऑफ डिस्टर्बेंस, यहाँ फुली सबमर्ज बॉडी में नहीं होता, यहाँ यहाँ होता है भाई। पार्शली सबमर्ज में सेंटर ऑफ बुओयेंसी शिफ्ट करता है नॉर्मल लाइन से, है ना, न्यू पोजीशन से न्यू पोजीशन पे जाता है ओल्ड पोजीशन। ठीक है, क्या इसमें चेंज करेगा, नहीं। ठीक है, यानी सेंटर ऑफ बुओयेंसी यही होगा और फोर्स ऑफ आपका फोर्स ऑफ बुओयेंसी यही काम करेगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये होगा कि सर यहाँ सेंटर ऑफ बुओयेंसी, इन दोनों में सेंटर ऑफ बुओयेंसी, इन दोनों में सेंटर ऑफ बुओयेंसी कहीं नहीं चेंज होगा। ठीक है, लेकिन होगा कि सर ग्रेविटी, कभी सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे आ रहा है, कभी सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसी पर बिंदु पर काम कर रहा है, कभी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर चला जा रहा है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन बहुत सारा है। इसका रीजन क्या है भाई, बहुत सारा है। जैसे कि हम कोई 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 बैग ले लें, अरे आप स्कूल बैग, आप पढ़ने जाते हो स्कूल बैग लेकर, स्कूल बैग क्या करिए अपने सर पर रखिए। स्कूल बैग को कहाँ रखना है, अपने सर पर रखना है। बताइएगा जब स्कूल बैग को अपने सर पर रखेंगे
आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर शिफ्ट होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर शिफ्ट होगा भाई, भारी जिधर लोड आएगा तो ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर की तरफ। उसी बैग को ना हाथ में लटका के नीचे नीचे लटका लीजिए, उसी बैग को नीचे लटका के चलिए, नीचे लटका के चलिए, तो अब भारी वाला पार्ट कहाँ चला गया, नीचे चला गया। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, यानी नीचे शिफ्ट हुआ थोड़ा सा, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ चला गया, नीचे। उसी बैग को पीठ पे टांग लीजिए, तो पीठ पे टांगने का मतलब क्या है, ना नीचे है ना सर पे है, कहाँ है भाई, बीच में, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एकदम बीच में चला गया। तो ऐसा कंडीशन कहने का मतलब इन्हीं तीनों में से कोई कंडीशन मिलेगा। अब आप पानी में कुछ कोई भी उतरेगा, कोई भी चीज उतारेंगे तो यही तीनों कंडीशन मिलेगा ना, क्योंकि सेंटर ऑफ बॉयंसी तो मतलब यही तीनों मिलेगा, एक ऊपर एक नीचे, या एक नीचे एक ऊपर, या दोनों एक पॉइंट पे, इसके अलावा कोई नहीं मिलने वाला। अब देखिएगा इसमें क्या देखने को मिल रहा है, इसमें क्या देखने को मिल रहा है, देखिएगा फोर्स ऑफ बॉयंसी ऊपर ही लगेगा, ठीक है भाई, लेकिन देखिए यहाँ क्या है भाई, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसमें भी फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे, फोर्स मतलब लोड, इसका लोड कहाँ कार्य करेगा, एकदम नीचे। बताइएगा दोनों के बीच की दूरी कितनी है, दोनों के बीच की दूरी कितना मिलेगा आपको, x, दोनों के बीच की दूरी क्या है, x। इसको देखने से क्या लग रहा है, इसको देखने से क्या लग रहा है भाई, फोर्स और बीच की दूरी कपल, कपल बना रहा है कि नहीं बना रहा है, फोर्स और बीच की दूरी कैसा बना रहा है, देखिए ऐसा बना रहा है, कैसा बनाएगा भाई, ऐसा बनाएगा, देखिए है कि नहीं, ये हो जाएगा फोर्स ऑफ बॉयंसी, ये हो जाएगा x, और क्या हो जाएगा, ये वेट हो जाएगा, कपल बना रहा है। लेकिन एक कपल कैसा बना रहा है, कैसा बना रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, देखिए कैसा बना लिया, एंटी क्लॉकवाइज, कैसा बना लिया, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। अब देखिएगा सबसे पहले हम चेक करते हैं, बना लिया कि नहीं बना लिया, अब इसको चेक करते हैं क्या इक्विलिब्रियम में है। सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या इक्विलिब्रियम है क्या, तभी हम देखेंगे इक्विलिब्रियम आएगा कि नहीं आएगा। चलिए क्या इक्विलिब्रियम है, इसके इक्विलिब्रियम चेक करने के दो कंडीशन है, इक्विलिब्रियम में जाने के दो कंडीशन है। पहला कि जो फोर्स ऑफ बुओयंसी होगा ऊपर की तरफ काम करेगा, और वेट नीचे की तरफ काम करेगा, दोनों बराबर होना चाहिए। भाई ये बीच में लटक रहा है, दोनों बराबर है, काम कर रहा है, लेकिन जो दोनों सेंटर है, दोनों फोर्स है ना, जो दोनों फोर्स है, फोर्स ऑफ बुओयंसी और जो टोटल वेट है, वो एक ही लाइन में होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए, एक ही लाइन में होना चाहिए। ये क्या है भाई, होना चाहिए, ये क्या है, इक्विलिब्रियम का कंडीशन है, ठीक है। तो क्या इक्विलिब्रियम है, ये क्या इक्विलिब्रियम है, जी सर बिल्कुल इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, क्योंकि ऊपर का फोर्स नीचे के फोर्स के बराबर है और एक ही लाइन में, ठीक है। क्या ये इक्विलिब्रियम में है, बिल्कुल सर इक्विलिब्रियम है, क्योंकि ऊपर का फोर्स नीचे के फोर्स के बराबर है और एक ही लाइन में है। क्या सर ए इक्विलिब्रियम में है, बिल्कुल भाई ए इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि ऊपर का फोर्स नीचे के फोर्स के बराबर है और दोनों एक ही लाइन में, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ क्या लगा भाई, यहाँ क्या लगा, एक एंटी क्लॉकवाइज लगा, यहाँ क्या लगा देखिएगा, यहाँ यहाँ जब क्लॉकवाइज, इधर देखिए इधर से हम क्लॉकवाइज लगाए हैं, इधर से कौन सा फोर्स लगाए हैं, क्लॉकवाइज, है ना, जो क्लॉकवाइज लगा के डिस्टर्ब किए हैं, और इधर से क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज लगा है। एंटी क्लॉकवाइज लगेगा और क्या करेगा, वो अपने पुनः पुराने जगह पे, इसी जगह पे क्या हो जाएगा, एकदम इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा, क्योंकि ये क्लॉकवाइज लगाते ही एंटी क्लॉकवाइज लगा दिया, और ये क्या है आपका, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये क्या हो जाएगा आपका, स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम हो ये अपने जगह ही, अपने जगह ही क्या हो जाए, अपने जगह ही क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो इधर से क्या लगाया, इधर से क्लॉकवाइज लगाया, और उसके विरोध में एंटी क्लॉकवाइज कपल मिला। इस एंटी क्लॉकवाइज को हम क्या कहते हैं, रीस्टोरिंग कपल कहते हैं, आता है एग्जाम में, रीस्टोरिंग, क्या कहते हैं, रीस्टोरिंग कपल कहते हैं। रिस्टोर कर दिया ना, जो भी डिस्टर्ब हुआ था उसको क्या कर दिया, रीस्टोर कर दिया, पुनः अपने अवस्था में ला दिया। चीजें समझ आई, क्लॉकवाइज लगाए, एंटी क्लॉकवाइज लगा दिया, पुनः उसी जगह पे क्या ला देगा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में ला देगा, है ना, क्या करेगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में ला देगा। जो एंटी क्लॉकवाइज कपल लगता है उसे कहते हैं हम लोग रिस्टोरिंग कपल, ठीक है। इधर देखते हैं, इधर देखिएगा क्या इक्विलिब्रियम है सर, ठीक है, इनिशियली इक्विलिब्रियम है। अब क्लॉकवाइज क्या लगाया, कपल लगाए, क्लॉकवाइज क्या लगाए, कपल लगाए। क्या इसके बीच की दूरी है क्या, बिल्कुल नहीं।
अरे फोर्स ऑफ बोयंसी और फोर्स ऑफ मतलब कि टोटल वेट के बीच की दूरी है क्या? ऐसा ऐसा दूरी है क्या? बिल्कुल नहीं दूरी है। कपल क्या होता है? कपल क्या होता है? कपल होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स तो है लेकिन डिस्टेंस क्या है? 0 है। अर्थात क्या हो जाएगा? अर्थात क्या हो जाएगा? यह कहीं नहीं जाने वाला है, यह कहीं नहीं जाने वाला है, यानी अपने, है ना, क्या है? इसके बीच की दूरी क्या है? 0 है, यानी ये कपल भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यह पहले से भी क्या है? इक्विलिब्रियम में था और अब न्यू पोजीशन पे इक्विलिब्रियम। देखिए न्यू पोजीशन, यही तो, ये क्या है? पुराना पोजीशन। ये क्या है? देखिए न्यू पोजीशन पे इक्विलिब्रियम है और पुराने पोजीशन से न्यू पोजीशन पे जब इक्विलिब्रियम आता है तो उसे कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं हम लोग? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। यही तो होता है भाई। पुराने पर भी इक्विलिब्रियम में था, नए पर भी इक्विलिब्रियम में है कि नहीं? पुराने पर भी इक्विलिब्रियम में था, पुराने पर भी। देखिए इक्विलिब्रियम कैसे पता चलेगा? दो कंडीशन, ऊपर वाले नीचे के बराबर है, बिल्कुल भाई ऊपर वाला नीचे वाले के बराबर है। एक ही लाइन में है, बिल्कुल एक ही लाइन में। यहाँ देखिए ऊपर वाले नीचे वाले के बराबर है, बिल्कुल बराबर है। एक ही लाइन में है, बिल्कुल एक ही लाइन में है कि नहीं? यहाँ देखिए एक एक ही बिंदु पे, तो लाइन की बात है छोड़िए, है कि नहीं? तो क्या है कि पूरा अपने नई अवस्था में क्या हो जाएगा? नई अवस्था में जाकर के इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, न्यू अवस्था में कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ कंडीशन क्या है? यहाँ कंडीशन देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ क्या है भाई? यहाँ क्या है? जब क्लॉकवाइज क्या लगाए आप, इस पे मूवमेंट लगाए, क्लॉकवाइज क्या लगाए आप? मूवमेंट लगाए। देखिएगा जब क्लॉकवाइज लगाए तो देखिए यहाँ क्या बन रहा है? देखिए नीचे से लगा आपका, नीचे से लगा टोटल वेट, टोटल वेट लगा, ए फोर्स ऑफ बोयंसी लगा, है कि नहीं? टोटल वेट लगा, एक क्या लग जाएगा आपका? फोर्स ऑफ बोयंसी लग जाएगा भाई। देखिएगा एक क्या लगा? टोटल वेट, ए फोर्स ऑफ बोयंसी। एक ऐसा है भाई, ऐसा है कि नहीं? देखिए ऐसा है ना। देखिए एक क्या है भाई? ये टोटल वेट है, ए फोर्स ऑफ बोयंसी, और बीच की दूरी क्या है? एक्स है। बीच की दूरी क्या है? एक्स है। ध्यान दीजिएगा जब इसको डिस्टर्ब किए तो क्लॉकवाइज डिस्टर्ब किए। कैसा डिस्टर्ब किए? क्लॉकवाइज डिस्टर्ब किए। लेकिन इसमें जो मूवमेंट आया कपल, इसमें जो कपल आया भाई, जब डिस्टर्ब करने के बाद जो कपल मिला है, डिस्टर्ब करने के बाद जो कपल मिला है, वो भी कपल भी कैसा है भाई? क्लॉकवाइज ही है, वो भी क्लॉकवाइज ही है। यहाँ कपल हमको एंटी क्लॉकवाइज मिला था, एंटी क्लॉकवाइज मिला था तो रिस्टोर कर लिया। लेकिन यहाँ क्या था आपका? यहाँ कपल जो, देखिए कपल कैसे घूमेगा? क्लॉकवाइज। भाई डिस्टर्ब भी क्लॉकवाइज किया, कपल भी हमको क्या मिल गया? क्लॉकवाइज मिल गया। जिससे क्या हो जाएगा? इसे हम कहेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। और इस कपल को कहते हैं हम लोग क्या? डिस्ट्रॉयर, डिस्ट्रॉइंग कपल। क्या कभी डिस्ट्रॉय कर देगा, है ना? ये रिस्टोर कर लिया लेकिन वहां रिस्टोर नहीं कर पाया, डिस्ट्रॉय नहीं, खत्म ही कर देगा वो भाई। तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई? डिस्ट्रॉइंग कपल कहते हैं, इसे नोट कर लीजिएगा। इसे कहते हैं डिस्ट्रॉइंग कपल, या फिर इसे कहते हैं हम लोग क्या? ओवरटर्निंग कपल। उसे क्या कहते हैं हम लोग? डिस्ट्रॉइंग कपल कहते हैं, या फिर कहते हैं हम क्या? ओवरटर्निंग कपल कहते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है भाई? समझने से ज्यादा ये जरूरी है कि एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है। एग्जाम में क्वेश्चन ए आता है, क्या आता है भाई? है ना? क्या आता है? ए आता है क्वेश्चन। कहता है क्वेश्चन क्या आएगा कि स्टेबल कंडीशन का क्या मतलब, स्टेबल इक्विलिब्रियम का क्या कंडीशन है? कहेगा स्टेबल इक्विलिब्रियम का क्या कंडीशन है? कहेंगे सर फोर्स ऑफ बोयंसी ऊपर रहता है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे रहता है। देखिए फोर्स ऑफ, कहाँ गया भाई? फोर्स ऑफ बोयंसी, सॉरी, सेंटर ऑफ बोयंसी ऊपर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे। ऐसा कहा ना? सेंटर ऑफ बोयंसी ऊपर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे। किसका कंडीशन है भाई? स्टेबल इक्विलिब्रियम का, ठीक है। अगला क्या कहेगा? अगला कहेगा कि अनस्टेबल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का क्या कंडीशन? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन बताइए। तो कहेंगे सर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर, सेंटर ऑफ बोयंसी नीचे। कहेंगे इसको भी दिखा दीजिए। देखिए सेंटर ऑफ बोयंसी नीचे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ चला गया? ऊपर चला गया। सेंटर ऑफ बोयंसी कहाँ चला गया? नीचे। बस यही क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आएगा कि न्यूट्रल, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का क्या कंडीशन है भाई? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का क्या कंडीशन है? कहेंगे कुछ नहीं है, दोनों एक ही लाइन पे। सेंटर ऑफ बोयंसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगा आपका? यदि एक ही लाइन पे मिलता है
तो उसे कहते हैं क्या हम लोग, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्या कहेंगे, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, है ना। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में किस टॉपिक के साथ, ये फुली क्या था आपका, फुली सबमर्ज बॉडी के लिए था, है ना। अब हम पढ़ेंगे पार्शली सबमर्ज के लिए, तो आधा डूबा रहेगा। किसके लिए पढ़ेंगे, पार्शली सबमर्ज के लिए। वो थोड़ा सा लेंदी जाएगा, है ना, क्योंकि वो डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि आधा ऊपर रहेगा आधा नीचे। इसमें सेंटर ऑफ बुओयेंसी चेंज ही नहीं हो रहा था, क्योंकि पूरा डूबा था, इसको कितना भी डिस्टर्ब करिए, लेकिन वो जानते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर, यहाँ है ना, यहाँ क्या होगा, सेंटर ऑफ बुओयेंसी अब चेंज होगा, तो वो थोड़ा सा जाएगा, लंबा जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। गुड लक।